हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सिविक्स का सेकंड चैप्टर है वो शुरू करने वाले। इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। ये सिविक्स का सेकंड चैप्टर है, सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो आज हम इसको कवर करने वाले, पढ़ने वाले। पहले तो हम समझेंगे कि मीनिंग फेडरलिज्म जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, या फीचर्स जो है फेडरलिज्म के, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो किस टाइप का कंट्री है, तो इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है, या इंडिया में जो है वो फेडरलिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है। तो हम ये फेडरलिज्म जो है इसी के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में या इस चैप्टर में हम पूरा बात करने वाले हैं कि ये फेडरलिज्म आखिर है क्या, या कौन कौन से कंट्री जो है वो इस फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। तो सिविक्स का ये अपना सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो मीनिंग समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से अगर हम देखें तो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी जो पावर होती है वो कुछ अपने पास में मीन्स जो मेन पावर होती है अपने पास में रखती है। उसके बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, फिर लोकल गवर्नमेंट को देती है। मीन्स इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं जिसमें ये इनकी जो पावर होती है वो डिवाइड होती है। तो फेडरलिज्म किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फेडरलिज्म जो होता है। अगर अपने कंट्री की भी बात करें तो फेडरलिज्म काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। मीन्स अपने जो कंट्री में अगर हम देखें कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिन कंट्री में फेडरलिज्म का सिंपली कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो पावर होती है वो डिवाइड की होती है। फेडरल सिस्टम जो होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरलिज्म में जो पावर होती है वो वर्टिकल डिवीजन में पावर रहती है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसको भी फेडरलिज्म को कहते हैं। वर्टिकल डिवीजन का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट भी होती है। तो तीनों में की सबसे ज़्यादा जो पावर का जो डिवीजन रहता है वो रहता है कि सेंटर के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसके बाद में स्टेट के पास में होती है, उसके बाद में होती है लोकल गवर्नमेंट के पास में। इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो आपको फेडरलिज्म में याद रखना है कि पावर जो होती है वो डिवाइड रहती है, टू या टू से ज़्यादा उसके ऑर्गेन होते हैं, या टू से ज़्यादा उसके टीयर होते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल या म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट जो होती है, जिसमें ये फेडरलिज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। फेडरलिज्म का मीनिंग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड की होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे कौन से हो गए कि स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और लोकल या म्यूनिसिपैलिटी जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे हो गया। आगे हम बात करते की फीचर्स के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये की फीचर्स, तो आपको अच्छे से इनको क्लियर रखना है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आपको कोई 5 जो की फीचर्स है वो आपको याद रखनी है। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में सबसे पहला हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म, फीचर्स का मतलब होता है खासियत, कि फेडरलिज्म जो है उसकी खासियत क्या है, या क्यों कंट्रीज जो होती है वो फेडरलिज्म को फॉलो करती है, या किसी भी कंट्री के लिए फेडरलिज्म क्यों ज़रूरी है। तो ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिनमें से एटलीस्ट आपको 5 जो है वो फीचर्स आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट फीचर इसमें से दिया हुआ है, देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट होती है, वो डिवाइड होती है। जो गवर्नमेंट के जो टीयर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो या होगी सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होगी। मीन्स 2 हो गई या 2 से ज़्यादा, मीन्स थर्ड, जैसे इंडिया में बात करें तो 3 लेवल जो है वो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, 3 लेवल होते हैं। वैसे जो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो लेवल होते हैं या गवर्नमेंट जो होती है वो डिवाइड होती है 2 या 2 से ज़्यादा लेवल में। लेवल या इनको टीयर भी बोला जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स जो गवर्नमेंट होती है वो डिवाइड रहती है। तो पहला वाला जो फीचर है आप अच्छे से आपको आई थिंक याद रह जाएगा कि देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो लेवल होते हैं, तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म का। ये फर्स्ट की फीचर है, आपको याद रखना है। दूसरा जो की फीचर है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है
फेडरलिज्म का, कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टीयर कौन कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, लोकल गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो तीनों जो ये जो 3 टीयर है, टीयर का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से अगर हम देखें तो लेवल जो है कि सेंटर हो गया, स्टेट हो गया या लोकल हो गया। तो तीनों गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है। सेम सिटीजन को गवर्न कैसे करती है? मान लेते हैं हम है वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं या गांव में आते हैं, तो वो हमारे पे जो है लोकल जो गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी गवर्न करती है, या अपने को स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और सेंटर का भी अपने को रूल जो होता है फॉलो करना पड़ता है। तो तीनों जो गवर्नमेंट होती है या तीनों जो टीयर होते हैं वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। हम अगर अपने आप को देखें तो तीनों ये जो है वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रत्येक जो गवर्नमेंट है या तीनों जो टीयर है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, या इनकी पावर जो होती है वो ज्यूरिसडिक्शन में या मेंशन की होती है या डिवाइड होती है इनकी पावर, कि लोकल गवर्नमेंट के पास में ये पावर रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर रहेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर रहेगी। तो दोनों जो की फीचर्स है फेडरलिज्म के, पहला वाला कि गवर्नमेंट जो होती है वो डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा लेवल में। दूसरे वाला फीचर की डिफरेंट जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है, अलग अलग जो टीयर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या लोकल, वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है, लेकिन पावर जो होती है इनके इंडिपेंडेंट पावर होती है तीनों के पास में या दोनों के पास में। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड की फीचर्स जो है फेडरलिज्म का, वो है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर कोई भी फंडामेंटल चेंज करना है, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंज करना है रिगार्डिंग ये कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में कितनी अथॉरिटी है, लोकल के पास में कितनी अथॉरिटी है, अगर ऐसा कोई चेंज करना है, बी चेंज बाई वन लेवल ऑफ कैन नॉट बी चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तब एक लेवल की गवर्नमेंट उनमें चेंज नहीं कर सकती। कि अगर लोकल गवर्नमेंट में कोई चेंज करना है, म्यूनिसिपैलिटी में कोई चेंज करना है, तो वो अकेले नहीं कर सकते, या स्टेट गवर्नमेंट कोई चेंज करना चाहती है तो वो अकेले नहीं कर सकते। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो है वो यस होना जरूरी है। तो तीसरा वाला कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज करना है तो वो कब हो सकता है? मीन्स कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का यस होना जरूरी है, तभी उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल कोई चेंज हो सकता है। 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट, जुडिशरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। तो 4 नंबर पॉइंट है, आपको याद रखना अच्छे से, कि जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोर्ट हो गया, वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई अगर हो जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में, रीजनल गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कभी लड़ाई हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, तो जुडिशरी जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि सेंटर स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी बात को लेके, कोई बिल को लेके, तो जुडिशरी जो होता है वो इसमें मीन्स जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकता है, वो इंटरफेयर कर सकता है, और डिसीजन अपना जो है वो इस तरह के केस में जुडिशरी जो है वो अपना जो डिसीजन दे सकता है, या वो अपनी पावर जो है वहाँ पे यूज कर सकता है। जुडिशरी वहाँ पे उनको बता सकता है कि क्या सही है क्या राइट है। तो 4 नंबर जो पॉइंट है या की फीचर्स है वो क्या है, कि जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है एक तरह से, कि इनके बीच में जो लड़ाई अगर सेंट्रल, बहुत बार होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अलग पार्टी की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पार्टी की होती है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस तरह के केस में जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। फिर 5th नंबर पॉइंट है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो तभी चलेगी जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, यानी पैसे जो है वो उनको अगर मिलेंगे तभी वो गवर्नमेंट चलेगी। और ये मेंशन किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जो रेवेन्यू सोर्स है वो प्रत्येक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसका मीन्स फिक्स कर दिया गया कि इतना जो ये रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ये एक तरह से
इसको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया। इनको ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है इनको दोनों जो गवर्नमेंट होती है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है कि सेंट्रल हो गई या स्टेट हो गई, तो ये रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया गया कि इतना स्टेट जो है ये स्टेट रेवेन्यू लेगा, टैक्स वगैरह जो भी लेते हैं, और इतना है वो सेंटर लेगा। नेक्स्ट जो की फीचर्स जो है यहाँ पे हमने जो की फीचर्स पढ़े वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 की फीचर्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट होती है वो 2 से ज़्यादा लेवल में डिवाइड होती है। फिर प्रत्येक गवर्नमेंट जो होती है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है। फिर जो फंडामेंटल प्रोविज़न अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। फिर कि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में कभी कोई लड़ाई होती है तो वो जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकता है। फिर जो है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इनमें मेंशन किया गया है कि किसको कितना टैक्स कहाँ से आएगा, तो वो भी एक तरह से मीन्स इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको इंश्योर की गई है, स्पेसिफाई किया गया इतना पैसा जो आपको वो दिया जाएगा। तो अभी हमने जो है वो इस वीडियो में मेनली बात की है कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के बारे में बात की, और फिर इसके की फीचर्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की कि फेडरलिज्म और उसके की फीचर्स जो है 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए, 500 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं।